आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपको पता था कि tan a प्लस बी क्या होता है। आज हम सीखेंगे अगर तीन एंगल आ जाएं बीच में, tan a प्लस बी प्लस सी, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर चार एंगल आ जाएं, tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाए, अगर पांच आ जाए, छह आ जाए, आप कितने भी एंगल हो tan के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। उस टॉपिक पे चलने से पहले हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था साइन की सीरीज, कोसाइन की सीरीज, उस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट का। प्रूव दैट एवरेज ऑफ नंबर्स n साइन n डिग्री, ठीक है। और यहां पे n की वैल्यू है 246 अप टू 180, ओके, इज कोट 1 डिग्री। बहुत ही एक क्लासिक एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं, साइन और कोसाइन की सीरीज में करवाया जाता है। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में हमसे, आपको एवरेज फाइंड आउट करना है नंबर्स का। किन नंबर्स का? जो n साइन n की तरह दिखते हैं आपको, और यहाँ पे n है 2 4 6 अप टू 180। तो इन सब का एवरेज क्या आ जाना चाहिए? कोट 1 डिग्री। एवरेज आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। जैसे कि तीन नंबर हैं a b c, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे हम? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम सबका एडिशन करते, डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है, दैट इज 4, ठीक है। तो बेसिकली पहले तो ये बताएं, आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए पहले तो, 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्लासिक क्वेश्चन है ये तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप ये बताएं। तो वो हम कैसे पता करेंगे कि n कहां से स्टार्ट हो रहा है? n स्टार्ट हो रहा है 2 से, फिर 4 6 8, बेसिकली दो दो का गैप है ये, और कहां तक जा रहा है? 180 तक। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूं कि इसके अंदर 90 टर्म्स है, ठीक है, और आप भी बता दें इसको डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे मैंने सब में से 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 2 3 अप टू 90 बन गया, तो 90 टर्म्स है, एक ही हो गया। और एक जो बिल्कुल बुक वाला तरीका है, आपने 10th क्लास के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, उसके अंदर लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता था? a प्लस n माइनस 1d। तो जैसे इसके अंदर आपकी लास्ट टर्म है 180 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है आपका ये 2। तो अगर आप यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगी 90, ठीक है। ये तो हो गया, बट ये इतने इजी जो होते हैं इसको तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर 90 टर्म्स है। तो ये तो बात हो गई कि n हम कैसे निकालें। अब इसके बाद ये बोल क्या रहा है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एवरेज लिया मैंने इन नंबर्स का। पहले ये नंबर्स कौन से हैं? जैसे मैंने 2 डाला तो ये बना 2 साइन 2 डिग्री, ओके। मैंने 4 रखा तो ये बना 4 साइन 4 डिग्री। 6 रखने से 6 साइन 6 डिग्री। ऐसे करते करते आप गए 180 तक। तो 180 से एक पहले भी लिख लेता हूं, तो 2 का गैप है तो 178 होगा इससे पहले, तो ये होगा 178 साइन 178 डिग्री प्लस 180 साइन 180, ओके। इसका एवरेज, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे? सबका समीशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, दैट इज 90, ओके। इसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है कोट 1 डिग्री। अब देखते हैं कि इसको हम कोट 1 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो साइन 180 कितना होता है? 0, तो ये वैल्यू तो आपकी 0 है, ठीक है। जो चीज कट रही है उसको तो काटो सबसे पहले, ओके। अब आगे देखते हैं। अगर मैं जब भी मैंने आपको क्या सिखाया, सीरीज के क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट लास्ट वहां से पैटर्न देखना स्टार्ट करें, क्योंकि 90% चांसेस हैं जेई के अंदर, आप चाहे वो क्लास 11 हो क्लास 12 हो, जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे पैटर्न आपको फर्स्ट लास्ट वाला मतलब दिख सकता है। अगर वो नहीं दिखता तो हम आगे देखेंगे, बट इसके अंदर भी हम ध्यान दें तो आपको फर्स्ट लास्ट में पैटर्न दिख रहा है। अब आधे बच्चे तो देख नहीं पाए होंगे, मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया, फिर भी नहीं देख पाएंगे कि क्या पैटर्न है। पैटर्न क्या है
कि जो साइन 178 होता है ना वो साइन 2 डिग्री होता है। कैसे? साइन 178 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट वाई ये पॉजिटिव आएगा। साइन 2 डिग्री के होता है। तो साइन 178 आपका साइन 2 डिग्री होता है। इससे पहले क्या था? 176। 176 कितना होता है? 180 माइनस 176, दैट इज साइन 4 डिग्री। तो 4 डिग्री। और उसके बाद 6 डिग्री। मतलब ये लास्ट वाले और इनके पेयर्स बन रहे हैं। ओके, तो मैं पेयर्स लिखता हूं। जैसे ये 2 साइन 2 डिग्री, इसको मैंने आगे रखा, पीछे वाले को मैं आगे ले आया, तो ये आया 178 साइन। 178 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री आ गया। एक आपका ये पेयर बन गया। इसके बाद 4 साइन 4 डिग्री। 178 से पहले क्या था? 176। तो ये आया 176 साइन 176 डिग्री। एक मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कि साइन जो 178 डिग्री है वो साइन 2 डिग्री के बराबर है। सिमिलरली साइन 176 है वो आपका साइन 4 डिग्री के बराबर है। तो ये ऐसा पैटर्न चलता रहेगा। तो इसके बाद आता है आपका 6 साइन 6 डिग्री प्लस 176 के बाद 174 साइन 6 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे करते रहेंगे। अब पहले एक बात समझिए, ऊपर जो टोटल टर्म्स थी वो कितनी थी? टोटल टर्म्स थी 90, लेकिन एक जीरो बन गई। अब ओवरऑल टर्म्स कितनी बच गई? 89। अगर आप भी समझते हो मैं भी समझता हूं, 89 के पेयर्स नहीं बनेंगे टोटली, 88 टर्म्स के तो पेयर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब 44 पेयर्स आ जाएंगे आपके पास। 88 टोटल टर्म्स हैं तो उनके पेयर्स कितने बने? 44। लेकिन एक जो टर्म है वो अकेली रह जाएगी। और वो टर्म कौन सी होगी? वो टर्म है साइन 90। साइन 90 कैसे है? वैसे तो आप इंट्यूशन से बता सकते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा एक साइन 90 जरूर बचेगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन जो इंट्यूशन से नहीं बता सकते उनके लिए मैं बताता हूं आप कैसे बताएंगे। अब आपके पास टोटल टर्म्स थी 90, उसमें से एक जीरो हो गई तो आपके पास बची 89। 89 के पेयर्स बनेंगे, मतलब एक अकेली रह जाएगी, दैट इज 88 प्लस 1, एक अकेली रह गई। इसके आपके 44 पेयर्स बन गए। ठीक है, अब है 1। तो मुझे एक ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी है जिससे पहले 44 टर्म्स आ जाए और जिसके बाद भी 44 टर्म, क्योंकि हम फर्स्ट लास्ट फिर सेकंड सेकंड लास्ट ऐसे पेयर बनाते जा रहे हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो जो यहां पे टर्म आएगी बीच में, ठीक है, इस टर्म से पहले 44 टर्म्स होंगी, इस टर्म के बाद 44 टर्म्स होंगे, और ये खुद एक टर्म होगी। तो ये कितना आया? 44 प्लस 44, 88 प्लस 1, दैट इज 89। समझ गए आप? ये बीच वाली जो बचेगी वो कैसे आएगी? तब वो कैसे हम पता करें कि 2 के बाद आपको 44 टर्म आगे कौन सा आएगा? आप ये सिंपली ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1d लगा के, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली जैसे a आपका है 2 प्लस टोटल टर्म्स कितनी हुई? 44 तो ये हुई, और ये खुद है 45th टर्म, तो 45 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2 का। ओके, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाती है 44 इंटू 2, दैट इज 2 प्लस 88, ये आ गया 90। तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि ये तो मैंने बिल्कुल ऐसे बुक वाला मतलब अच्छे से आपको समझा दिया, बट ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसमें तो आपको पता लग रहा है कि हाँ बीच वाली टर्म कौन सी हो, लेकिन कई बार आपको समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैंने आपको ऐसे समझाया कि स्टार्टिंग से देखें, टोटल 90 थी, एक जीरो हुई, 89 बचे, 89 के पेयर नहीं बचेंगे, एक हटा लीजिए, 44 पेयर बच जाएंगे।
तो अब जो बीच में टर्म होगी उसके इस तरफ भी 44 टर्म्स होंगी और इस तरफ भी 44। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट टर्म है इसकी 2, ये एपी में है, तो ये जो टर्म है खुद वो है 45th टर्म। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहां से यहां तक कितनी होगी 45। तो आपने a प्लस एन माइनस 1d, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये हम बचपन में पढ़ते थे ये फॉर्मूला 6th या 7th क्लास में। ठीक है, तो आपने लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो वो रखा। फर्स्ट टर्म आपने देखा वो है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये टोटल 44 और एक ये है, मतलब यहां तक कितनी है 45 टर्म्स। 45 टर्म्स माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है आपका, 2 का गैप मतलब 2 यहां से। ओके, तो ये तो बस समझाने वाला पार्ट था आपको अच्छे से। आपको बस एक बार ये समझ लेना है, फिर आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन हुए आप कर लेंगे। तो मैं लिखता जाता हूं, ये भी रफ कर देता हूं मैं। ये हम जा रहे हैं, आखिरी में जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 90 इंटू साइन 90, ये आपके पास टर्म आ गया। ओके, अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 प्लस 178 और ये आ गया आपके पास साइन 2 डिग्री। साइन 2 कॉमन ले लिया मैंने। फिर यहां से साइन, ये कितना था साइन 4 है ये। ओके, तो साइन 4 कॉमन जब लिया तो ये 4 प्लस 176 बना साइन 4। आगे मैंने साइन 6 कॉमन लिया तो ये 6 प्लस 174 बना साइन 6। ऐसे करते करते आपके पास आखिरी बच गया 90 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ओके, अब ये कितना बन रहा है 180, ये भी 180, ये भी 180, इन सब में से मैं 180 कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने 180 इन सब में से कॉमन लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पे साइन 2 डिग्री, ये बचा आपके पास साइन 4 डिग्री, ये आपके पास बचा साइन 6 डिग्री। ऐसे करते 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 आखिरी क्या होगा साइन 88 डिग्री, क्योंकि 90 से जस्ट पहले कौन सा होगा 88, और ये जो आपके पास 90 बचा वो तो है ही है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ये फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइन की सीरीज है एडिशन में और एंगल्स आपके एपी के अंदर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू साइन की सीरीज है तो साइन से मल्टीप्लाई, साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं साइन एन, नंबर ऑफ टर्म्स अब इसके अंदर कितनी है इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है 44। कैसे 44, आपको याद होगा ये टोटल यहां से यहां तक 44 पेयर्स थे। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स हो गई 44, तो n है 44 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, एन डी बाई 2 साइन डी बाई 2, डी है 2 डिग्री बाई 2 इंटू साइन की सीरीज है साइन, फर्स्ट टर्म है आपकी 2 डिग्री, लास्ट टर्म है आपकी 88 डिग्री डिवाइड बाई 2। ओके, प्लस 90 आपका चल ही रही है। अब इसको हम सोल्व करते हैं 180, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये आ गया आपके पास साइन 44 डिग्री, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये आ गया साइन 1 डिग्री, और मल्टीप्लाई में है साइन 90 बाई 2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस 90। अब आपको वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, ये प्रूव करना है आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, एक तो स्टार्टिंग ही अच्छी है इस क्वेश्चन की, और दूसरा ये आपको प्रूव करना है। तो जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि मैं कैसे मैनिपुलेशन करूं कि मैं इस यहां तक पहुंच पाऊं। ओके, तो अब देखते हैं यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। प्रोडक्ट फॉर्मूला साइन साइन का, बेसिकली 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये 2 साइन साइन प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला में ये कौन सा होता था फोर्थ, फोर्थ के अंदर क्या होता है
कोस माइनस कोस, तो ये आपका क्या है, कोस माइनस कोस। वो फोर्थ वाला स्पेशल होता है, उसके अंदर आपको याद होगा एक नेगेटिव आता है, तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, बट ये एक स्पेशल फॉर्मूला है तो इसके आगे नेगेटिव आता है, आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। कई इसको कैसे याद रखते हैं, कोस ए माइनस बी नेगेटिव को अंदर लेके कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो हम यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ये वाले 2 से 180 कट जाएगा तो ये 90 बच जाएगा, तो ये 90 आया यहाँ पे, और साइन 1 डिग्री तो नीचे चल ही रहा है। अब कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी 44 माइनस ये आ गया माइनस का 1 डिग्री, ठीक है। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी 44 प्लस 45 ये आ गया 89 डिग्री, ओके, प्लस 90 चल ही रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। अलग अलग लिखने के लिए इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पे करते हैं। आई होप आपने ये देख लिया होगा, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। कोस के अंदर माइनस थीटा सेम ही है, और इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। तो ये क्या आया 90 कोस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, ठीक है, माइनस कोस 89 अपॉन साइन 1 डिग्री प्लस 90, ओके। कोस बाय साइन कितना होता है, कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री माइनस को, ये दो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो बेसिकली कोस जो 89 होता है वो साइन 1 के बराबर होता है, तो साइन 1 बाय साइन 1 ये आ गया प्लस 90। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो 90 कोट 1 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, आपके पास आंसर आ चुका है 90 इंटू कोट 1 डिग्री। बट आपको प्रूव क्या करना था, कोट 1 डिग्री, आपका एक 90 एक्स्ट्रा आ रहा है, कहीं हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है डेफिनेटली, तो वो हम देख लेते हैं कहाँ पे हमने की है कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ तक आपका क्या था, आपने फॉर्मूला लगाया साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू, एन डिफरेंस है डी का डिवाइड बाई टू इंटू साइन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई टू। एक सेकेंड में नोटबुक में देखता हूँ कहाँ पे हमने गलती की है। ओ सॉरी, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या थी कि जब हम स्टार्टिंग में चल रहे थे तो वो एवरेज फाइंड आउट कर रहे थे ना, तो डिवाइड में 90 था, आपको याद हो तो। इस मैंने यहाँ पे तो रफ कर दिया है, बट इस पूरे के नीचे डिवाइड में 90 है, मतलब यहाँ पर वो डिवाइड बाय 90 मैं भूल चुका था, मतलब यहाँ पे भी डिवाइड बाय 90 है, ओके। और इस पूरे के नीचे भी डिवाइड बाय 90 है, वो नंबर ऑफ टर्म्स है ना जो एवरेज का, वो मैं लिखना भूल चुका था। तो अब इसको अगर मैं आगे लिखता तो यहाँ पे भी 90 था डिवाइड बाय इस पूरे के, फिर ये जो टर्म आई इसके नीचे भी डिवाइड बाय 90 था, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इस पूरे के नीचे भी डिवाइड बाय 90 था, और इस पूरे के नीचे भी डिवाइड बाय 90 था, तो आपका आंसर आ गया कोट 1 डिग्री, ठीक है। हमने सही किया है, जस्ट वो जो एवरेज हम लेते हैं तो एवरेज के नीचे वो एन होता है ना नंबर ऑफ टर्म्स, वो मैं लिखना रह गया था। फर्स्ट स्टेप में तो मैंने लिखी थी, आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट स्टेप पे तो लिखा था, फिर उसके बाद मैं बस न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा था, वो डेनोमिनेटर में मैं जो 90 था उसको भूल चुका था, तो मैंने हर जगह वो अप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 90, आखिरी तक डिवाइड बाय 90 आता तो वो 90 से 90, तो आपने ही प्रूव। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं आज के। अब मैं आपको बताता हूं, आप tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है।
आपने 10a प्लस बी का फॉर्मूला देखा है, वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। नहीं याद तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c, ओके, माइनस 10a 10b 10c। डिवाइड में 1 माइनस दो का सम 10a 10b 10b 10c और आगे है 10c 10a। ये फॉर्मूला है आपका 10a प्लस बी प्लस सी का। क्या होता है, सभी का सम 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस तीनों का प्रोडक्ट 10a प्लस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a। ठीक है, अब ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मैं आपको बता भी दूंगा ये कैसे आ जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी है, इसको याद करने का एक तरीका होता है। अगर 4 का होता है वो देखिए आप, गजब तो उसमें होगा। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 10 के अंदर कितनी भी टर्म्स हो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो कितना लेंथी होगा उसकी गारंटी नहीं मैं ले रहा, बट आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब जैसे 4 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d 10d माइनस 10a इंटू 3 का 10a 10b 10c। ठीक है, अब 10b c d ए बी सी बी सी डी सी डी ए और आगे आ जाता है 10 सी डी ए। ठीक है, ए बी सी बी सी डी प्लस सी डी ए और उसके बाद डी ए बी भी आएगा एक और टर्म 10 डी ए बी। ओके, ये ओवरऑल है। डिवाइडेड बाय, आप डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस दो का प्रोडक्ट, दो का कैसे 10a 10b। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी 10b 10c। ठीक है, उसके बाद 10c 10d, उसके बाद 10d 10a। ठीक है, लेकिन अभी भी ए और बी का पेयर बन गया, बी सी का बन गया, सी और डी का बन गया। अब इसके बाद ए और सी का और फिर बी और डी का आपको, तो 10a 10c प्लस 10b 10d ये आपका बन गया ओवरऑल। 1 माइनस दिस प्लस सभी का ए बी सी डी, तो 10a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ओके, तो बच्चों की हालत खराब हो चुकी होगी अभी तक, अगर नहीं हुई है तो फिर या तो आप, मुझे लग रहा है वीडियो देख ही नहीं रहे हैं ये लेक्चर, वैसे तो हो जानी चाहिए आपकी हालत खराब, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा फिर आपकी हालत सुधर भी जाएगी। बट हाँ, लेंथी तो होगा लेकिन याद हो जाएगा आपको, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस दो का सम 10a 10b 10b 10c और 10c 10a। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, सबका सम माइनस 3 का प्रोडक्ट किया उनका सम डिवाइडेड बाय 1 माइनस दो का और फिर यहाँ पे चारों का। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसके बाद अगर डी के बाद ई और आ गया तो ये कितना बड़ा जाएगा, मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा उसको। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
सम ऑफ टेंजेंट टेकन ऑल एट अ टाइम, ठीक है, सॉरी, टेकन वन एट अ टाइम। यहाँ पे टेंजेंट्स का सम किया जा रहा है एक एक करके, और यहाँ पे टेंजेंट्स का सम किया जा रहा है तीन तीन करके। यहाँ पे टेंजेंट्स का सम किया जा रहा है दो दो करके, और यहाँ पे टेंजेंट्स का सम किया जा रहा है चार चार करके। तो बेसिकली जैसे इसको अगर मुझे लिखना होता tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, S1। S1 क्या होता है, सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन वन एट अ टाइम, माइनस S3 सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, तीन तीन करके हम ले रहे हैं, अपॉन वन माइनस S2 सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो दो दो, यहाँ पे भी आप दो दो देख सकते हैं, प्लस S4। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ आप जितना भी ऐड कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे तो मैं चार कर रहा था, तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम S4 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला होता tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो S5 तक का आपका मैक्सिमम जाएगा। ऊपर होते हैं ओड, नीचे होते हैं इवन, तो S1 और प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस माइनस, फिर अगला क्या आएगा प्लस, प्लस S1 3 और 5 डिवाइडेड बाय 1 आपका प्लस का आ गया, फिर माइनस का S2 आ गया, फिर प्लस का S4 आ गया। अगर मैं माइनस का S6 यहाँ पे लिख देता, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 ही है, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। समझ गए, जैसे मैंने अब इसको मैं लिख के दिखाता हूँ, tan a प्लस बी प्लस सी को, तो फॉर्मूला मैंने क्या गया, S1 प्लस का माइनस S3, 3 आ सकता है, हाँ तीन टर्म्स है, अब तीन के बाद है पांच, पांच टर्म्स तो है ही नहीं है, तो मैं S5 नहीं लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, S4 अगर मैं करता हूं तो चार टर्म्स, बट वो है नहीं, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना बन जाता है, सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन वन एट अ टाइम माइनस सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, लेकिन तीन के बाद बस ए बी सी बन रहा था, उसके बाद कोई पेयर ही नहीं बन रहा था, दैट्स वाई S3 आपका सिर्फ ये आया। उसके बाद वन माइनस टू एट अ टाइम, मतलब ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, S1 माइनस S3, ऊपर ओ टर्म्स चलेंगी सभी, नीचे इवन चलेंगी, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। ठीक है, इसके अंदर हम tan a प्लस बी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो भी देख सकते हैं, जैसे tan a प्लस बी, वो क्या आएगा, S1 माइनस S3, लेकिन तीन तो टर्म ही नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, चार टर्म नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा, तो आपका फॉर्मूला ये आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या बनेगा, सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन वन एट अ टाइम, मतलब tan a प्लस tan b, सभी टेंजेंट्स का आप सम करें एक एक करके, वन माइनस सम ऑफ द टेंजेंट्स टेकन टू एट अ टाइम, दो को कैसे लूंगा मैं, ए और बी, फिर आगे बी और सी, बट बी सी तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा आपका, tan a इंटू tan b। तो यही आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा डर लगा होगा ऊपर इतना बड़ा देख के, लेकिन यहाँ पे फिर देखते ही राहत भी मिल गई कि यार ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर हम ओड चल रहे हैं, नीचे इवन चल रहे हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस आपको मैं करवाता हूँ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको दो और फॉर्मूले याद होने चाहिए, दो फॉर्मूलाज, और क्या है, जब भी आपको tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा के बना, ठीक है, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा, ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स ऑफ tan 3 थीटा। ओके, और ऐसा ही सेम कोट के अंदर भी होता है, कोट थीटा प्लस कोट 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोट 120 डिग्री प्लस थीटा।
ओके, तो ये होता है 3 कोट 3 थीटा। ठीक है, जो आपको मैंने पहले टेंजेंट का बता दिया है, एक तो वो आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, S1 माइनस S3 प्लस S5 अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक ये टेंजेंट के कुछ फॉर्मूलेस है, इसके ऊपर आपको अच्छा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले इन दोनों में से मैं एक प्रूव करवा देता हूँ आपको, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं टेंजेंट वाला प्रूव करवा देता हूँ, दोनों सेम ही है, एक करेंगे दूसरा हो जाएगा, फॉर्मूला लगाना है हमें सिंपली। तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि ये tan थीटा प्लस ये इसके बराबर होता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये आ गया tan थीटा प्लस, यहाँ पे मैं tan a प्लस बी लगा सकता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये आ गया आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b सॉरी। ओके, प्लस यहाँ पे भी वापस tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ओके, ये आ गया। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो ये आ गया tan थीटा प्लस √3 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 60 होता है √3 tan थीटा। ठीक है, tan 120 डिग्री कितना होता है, इसको मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 180 माइनस 60 होता है माइनस tan 60, तो ये आ जाता है आपका माइनस √3। 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है इस क्वेश्चन के अंदर, बट बिल्कुल सिंपल है, हमने सिर्फ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सोल्व किया। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस √3 tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा। तो ये आ गया tan थीटा 1 माइनस √3 tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेना तो अभी तक सीख गए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं एलसीएम भी आपको बताऊं कि मैं कैसे ले रहा हूँ। 1 प्लस √3 tan थीटा आगे काफ़ी बड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार। तो ये आ जाता है माइनस का √3 tan थीटा और 1 माइनस √3 tan थीटा। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व किया तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो tan थीटा यहाँ पे a स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया 3 tan स्केयर थीटा। ओके, आगे इसकी मल्टीप्लाई इससे की, तो ये आया √3 प्लस tan थीटा प्लस इसकी इससे 3 tan थीटा और √3 tan स्केयर थीटा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन के अंदर ना गलतियां भी हो जाती हैं, क्या पता मुझसे ही ना हुई होगी कहीं पे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का √3 प्लस tan थीटा माइनस माइनस प्लस √3 tan थीटा और माइनस का √3 tan स्केयर थीटा। अगर मैं कर रहा हूं आप भी करें, ठीक है, मुझे तो जरूरत भी नहीं है करने की, फिर भी मैं कर रहा हूं, और आपको जरूरत है और आप फिर भी नहीं कर रहे, ये गलत चीज है। तो आप भी साथ के साथ करते जाएं। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट होने से पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं √3 प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 tan स्केयर थीटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और आगे तो नहीं है कहीं पे, एक सेकेंड, tan थीटा ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सही किया है ना, माइनस का √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस। ठीक है, तो माइनस √3 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस, ये 3 आएगा, ये मैं चेक कर रहा था, ये प्लस
ये प्लस का 3 आ जाएगा और ये माइनस का रूट 3। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो एक टेन थीटा आपका आ गया यहाँ से, एक टेन थीटा 3 और 4, 4 टेन थीटा ये आ गया, 4 टेन थीटा ये आ गया, 4 4 8 और ये आ गया टोटल 9 टेन थीटा। इसके बाद माइनस 3 टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब है कहीं पे और नहीं है, 3 टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं ऊपर से, तो ऊपर मैंने 3 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 टेन थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी 10 क्यूब है ये, 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3 इंटू टेन थ्री थीटा। यही आपको प्रूव करना था। आपको बड़ा जरूर लग सकता है ये प्रूव, लेकिन इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने किया क्या है, सिंपली टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। और मेरा तो चलो फिर भी एक बार में आ गया, कहीं पे गलती नहीं, आपसे गलती भी हो सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे आप होमवर्क में इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे आपको कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ये फॉर्मूला मैं यहीं पे लिखे रहने देता हूँ और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क में आपको कोट थीटा जरूर प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब आंखें खुल जाएंगी आपकी, ऐसा क्वेश्चन है देखेंगे तो। कोट 44 डिग्री प्लस कोट 44 कोट 76। अगर आपने किया हुआ है ये क्वेश्चन, फिर तो आप पेपर में हिम्मत भी करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वरना आप नहीं करेंगे। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि यार आता है बट नहीं हो पाएगा, उस लेवल का क्वेश्चन है। मतलब मेंस लेवल का तो मैं मानूंगा ही नहीं इसे, ये एडवांस लेवल का है, और एडवांस में भी मिड टू हार्ड लेवल है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर आपको पता लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, फिर ये इजी क्वेश्चन है। अब आप वीडियो को पॉज करके पहले तो 5 मिनट 10 मिनट दें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, 1644 4476 और फिर 76 और दो दो का पेयर है, मतलब सबके पास एक एक कमी है कुछ। ठीक है, मैं ये वाला जब भी फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 3 का वो चाहिए होता है। ठीक है, तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को? अब ये जो मैं स्टेप करूंगा ना यहाँ पे, आधे बच्चे सोचेंगे ये कैसे कर दिया स्टेप, ये हमें कैसे पता लगेगा? उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किए होने चाहिए। इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कह दूंगा ये मैंने ऐसे सोचा इंट्यूशन से, नहीं। ये वो क्वेश्चन है, अगर किया है तो कर पाएंगे, नहीं तो ये स्टेप जो मैं आगे लिखूंगा वो नहीं सोच सकते। क्या मैंने स्टेप किया, मैं इस पूरे में से कोट 16 इंटू कोट 44 इंटू कोट 76 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इस ओवरऑल वैल्यू में से क्या, कोट 16 इंटू कोट 44 इंटू कोट 76। अब ये मैंने क्यों लिया कॉमन, पहले मैं ये बताता हूं। कारण क्या था कि यहां पे मुझे एक फॉर्मूला लगता दिख रहा है, आपने 7th 8th लेक्चर में पढ़ा था एक फॉर्मूला, कोट थीटा इंटू कोट 60 प्लस थीटा इंटू कोट 60 माइनस थीटा। ये किसके बराबर होता है, कोट 3 थीटा के, कोट 3 थीटा। अब आपने देखा यहां पर ये 60 माइनस 16 बन रहा है,
बट यहाँ पे 60 प्लस 16 नहीं है, 16 भी है, 16 माइनस 60 भी है, बट 60 प्लस 16 नहीं है, बट वो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या कमी है कि 16 नहीं है, और हम यहाँ पे जाते हैं तो 16 भी है, 60 प्लस 16 भी है, बट 60 माइनस 16 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं पर अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में होते तो मेरा काम बन जाता। तो इसलिए मैंने क्या किया कि तीनों को कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, जब मैंने कॉमन लिया तो इसमें क्या बचेगा, ये बाहर निकल गया, ये बाहर चला गया, बट मैंने कोट 76 भी कॉमन ले लिया। कोट 76 तो इसके पास था ही नहीं, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 1/कोट 76। ओके, आगे मैं चला, यहां पर मैंने कॉमन ले लिया ये पूरा, तो कोट 44 था इसके पास, दे दिया इसने, 76 था दे दिया, लेकिन कोट 16 तो था ही नहीं इसके पास, तो ये आ गया 1/कोट। फिर आगे सिमिलरली आ जाएगा कोट 44। अब आप देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कोट 76 से कोट 76 कट जाएगा, कोट 16 इंटू कोट 44 है आगे, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये मैंने इसको ये लिख दिया। बस यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, कि हमने कॉमन क्यों लिया। और कॉमन लेने का एक कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे मुझे 60 प्लस थीटा इंटू 60 माइनस थीटा वो वाला फॉर्मूला लगता दिख रहा था, बट कमी क्या हो रही थी, सबके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग आ जा रहा था। यहाँ पे अप्लाई कर रहा था तब मिसिंग, यहाँ पे अप्लाई किया तब मिसिंग, यहाँ पे अप्लाई किया तब मिसिंग। तो मैंने अपने आप से एक बार पूरा ही कॉमन ले लिया, तो मैंने वो फॉर्मूला तो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर जो वैल्यूज इनके पास नहीं थी वो डिवाइड में मुझे करनी पड़ेगी। ओके, आगे चलते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 16, और ये क्या आ जाता है, कोट 16 सॉरी 60 माइनस 16, और ये क्या आ जाता है, कोट 60 प्लस 16। ठीक है, अंदर आपके पास है tan 76 प्लस tan 16 माइनस tan 44। इसका आंसर क्या आता है, कोट 3 थीटा, कोट 3 इंटू 60। अब है ये, क्या आपने अभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 120 प्लस थीटा, लेकिन सर यहाँ पे तो ये माइनस tan 44 है, लेकिन ये माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। tan 76 को मैंने लिखा 60 प्लस 16 प्लस tan 16, यहाँ पे मैंने इसको लिखा tan 180, एक सेकेंड, 180 में से 44 गए कितना होता है, 6। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली tan 180 माइनस 136 लिखा हुआ है ना, तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो है वो यही है, 180 माइनस 136 कितना होता है, 44। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो अब 180 माइनस 136 आपका ये कितना हो गया, tan 180 माइनस थीटा 60 120 136। ओके, आपके पास आ गया, एक सेकेंड, ये माइनस का आएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस था ना यहाँ पे। ठीक है, तो आगे मैं क्या लिखूंगा इसको, tan 60 प्लस 16 प्लस tan 16, tan 180 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा, लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस tan 136। 136 को मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, tan 60 प्लस 16 प्लस tan 16, इसको मैं 120 प्लस 16 लिख सकता हूँ, 120 प्लस 16। ओके,
और मल्टीप्लाई में आपका ये चल ही रहा था, कोट 16 इंटू 3 दैट इज 48। अब इसका आंसर क्या आता है, 3 इंटू 10 3 थीटा, 3 इंटू 10 3 थीटा, 3 इंटू 16 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास कोट 48। कोट 48 से tan 48 गया तो आपका आंसर आया। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक सबसे पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल है इसके अंदर कि हमने तीनों को कॉमन लिया। अगर आप वो सोच लेते हैं, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है, फिर हमने यहाँ पे tan में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे वापस देखना कि ये tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan किसके बराबर है, उसके क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कहते हैं, ये -tan44 है ना, ये आपका प्लस का tan 136 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो एक स्टेप दिखाने के लिए है, बट आप डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं इसको tan 136। लेकिन आप बस ये देखें कि 120 प्लस 16 136, तो ये 136 बन रहा है ना, कैसे 180 में से 136 घटाए। ओके, तो ये बेसिकली प्लस का tan 136 था, तो इसको फिर मैंने 120 प्लस थीटा किया। एक बहुत ही अच्छा क्लासिक क्वेश्चन, और हर एक अच्छे मॉड्यूल के अंदर आपको ये मिलेगा, अच्छी प्रैक्टिस शीट्स के अंदर मिलेगा, सभी इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं ये, उस लेवल का क्वेश्चन है। और मेंस का तो है ही नहीं है ये, एडवांस का जैसे मैंने कहा कि हार्ड लेवल तक ही मानते हैं इसको, इजी तो नहीं है, क्योंकि ये स्टेप सोचना बहुत मुश्किल है, और एग्जाम प्रेशर में ये चीज़ सोचना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिगो आइडेंटिटीज के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो 30 to 40 मिनट्स लेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे और वहीं पे एंड कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फिर उसके बाद हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आप साइन एक्स कोस एक्स, इनके बारे में, इनकी रेंज डोमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले लेक्चर्स है। आगे बस 4 या 5 और लेक्चर्स हैं और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक टू एडवांस लेवल कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त, और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो अगर आपको समझ आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू।